बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। देखिए, दुष्टों का संग जैसे साधु संगत होता है, सत्संग होता है, उसी प्रकार से दुष्टों का संग होता है। तो भगवान से यही प्रार्थना करिए कि बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देहि विधाता। दुष्ट का संग कितना खराब होता है और कितना दुखदाई होता है कि दुष्टों का संग न मिले, उससे अच्छा नरक का वास ठीक होता है। और जैसे नरक का वास है, आपको नरक हो गया, कर्मानुसार किसी को नरक हो जाता है तो उसका समय निश्चित हो जाता है, कितने दिनों तक इसको जो है नरक भोगना है। तो जब नरक होता है तो एक दिन करके वह उसका अवधि कम होता चला जाता है। और जो दुष्टों का संग होता है वो सारे जीवन तक दुखदायी होता है। वह संग पाप पर पाप कर्म कराता चला जाता है, उसकी अवधि जो है बढ़ती जाती है। इसलिए दुष्टों का संग बहुत ही दुखदायी होता है और बहुत ही उसमें परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए आप केवल भगवान का जब भजन करते रहेंगे, सीताराम नाम का जप करते रहेंगे, उनके नाम का गुणगान करते रहेंगे, तो दुष्ट लोग अपने आप जो है बगल हो जाते हैं, वह आप तक नहीं आते, क्योंकि उनके मन में दूसरी बात चल रही है, दुष्टता की बात चल रही है। तो आप जो है भगवान का भजन कर रहे हैं, दोनों का संग कहाँ होता। वह आपके पास आएगा, परंतु 2 मिनट 4 मिनट के बाद उसका मन जो है वहां से हट जाएगा। इसलिए कि उसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति ही नहीं है। जब उसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है तो आपके पास कहाँ टिकेगा। प्रेम जो है बराबरी वाले से होता है। जैसे साधु लोग हैं, संत लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, वह जो है भगवान जो भक्त होते हैं वो भगवान के भक्त को हेरा करते हैं और उन्हीं के पास जाते हैं, बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। आप भगवान का भजन करिए और उनका नाम जपिए, जो जितने भक्त हैं वह अपने आप खिंचे चले आएंगे। भगवान के नाम में आकर्षण शक्ति होती है, तो सारे के सारे भक्त आपके पास आ जाएंगे। जिस प्रकार से जो गजेड़ी लोग होते हैं, अगर गांजा पीने लगे तो जितने गजेड़ी हैं अपने आप उसके पास आएंगे। तो जो भगवान के भक्त हैं वह भगवान के भक्त को हेरा करते हैं, ढूंढा करते हैं। जो सच्चे भक्त हैं, भगवान के राम नाम से प्रेम करते हैं, वह जो है जो भी भक्त भगवान के भजन को करता है, उनका गुणगान करता है, तो जो सच्चे भक्त होते हैं उनके पास अपने आप चले जाते। इसलिए भगवान का नाम सुखदाई भी होता है और भगवान का नाम आप लेते रहेंगे, जपते रहेंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती जाएगी और किसी प्रकार का संकट भी नहीं आएगा। सारा संकट अपने आप सब दूर होता चला जाएगा। भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है और इतना शक्तिशाली भगवान का नाम है कि अगर जैसे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह अगर आपके खराब हो जाते हैं, परेशानी शुरू हो जाती है, केवल आप सीताराम राम राम का जप करना शुरू कर दीजिए। जब आप जप करना शुरू कर देंगे तो सारे ग्रह अपने आप जो है, जो खराब आपको दंड देते हैं और परेशान करते हैं, वह जो है आपके पक्ष में हो जाएंगे।
और आपको वही ग्रह सुख देने लगेंगे। तो जहां पर धर्म होता है तो मनुष्य को हमेशा धर्मवान होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए। जहां पर शीलता रहती है वहां पर धर्म रहता है, और जहां पर धर्म रहता है वहां पर देवी देवता भगवान सब वास करते हैं। तो धर्म को अपनाइए और भगवान का भजन करते रहे। इससे जो है सारा कार्य आपका समय समय पर होता चला जाएगा। भगवान का नाम इतना प्रभावशाली होता है कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। कि आप भगवान के नाम को जपते हैं और सीताराम सीताराम राम 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 उनका नाम हमेशा जप अपने कार्यों को करते रहते हैं और सीताराम नाम का जप करते रहते हैं। जो भी भक्त इस प्रकार भगवान के नाम को जपता है तो उसी के ऊपर लागू होता है कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। क्योंकि वह नारायण के शरण में रहता है और नारायण का जप करता है। उसके मन में जो भी इच्छा होती जाएगी वह कार्य अपने आप पूरा होता जाएगा। उसके ऊपर नारायण की छाया, उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। कोई भी कार्य असंभव नहीं है। प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही, उसके लिए कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं होगा, क्योंकि नारायण का हाथ उसके सर पर हमेशा रहता है। इसलिए रहता है कि वह हमेशा नारायण का जप करता है और उनके शरणागत में रहता है। जो भी भक्त इस प्रकार भगवान के नाम को जपेगा, उनके शरण में रहेगा, उसका कोई कार्य नहीं रुकेगा और कोई कार्य ऐसा नहीं है उसको कठिन दिखाई पड़े या दुर्लभ हो। सारा का समय आने पर सब होता चला जाएगा। अब देखिए कि भगवान के नाम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति है कि क्यों न उनका नाम ही जपा जाए। आप केवल भगवान का नाम जपते रहिए और सीताराम सीताराम नाम का गुणगान करिए और जो अपने कार्य को करते रहे, भगवान का नाम उनका गुणगान करते रहे। केवल उन्हीं का नाम जपने से आपका का सारा कार्य हो जाएगा। जैसे आप भगवान का नाम जप रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं या उनके नाम का लेखन कर रहे हैं, उनका नाम कर रहे हैं, कोई भी शत्रु जो है आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, आपके ऊपर किसी प्रकार का उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप नारायण का जप कर रहे हैं। उसको पीड़ा पहुंचाने के पहले भगवान ऐसी माया खेल देंगे कि वह खुद ही पीड़ित हो जाएगा और परेशान होगा। इसलिए भगवान का नाम हमेशा जपते रहे, अपने कार्य को भी करते रहे और सीताराम नाम का जप करे, उनका गुणगान करे। कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है तो आप भगवान के नाम का उसके सामने गुणगान करिए, उनके लीलाएं कहिए, तो आपका धर्म भी बढ़ता जाएगा और दूसरा भी व्यक्ति जो आपके सामने है उसका भी मन आपकी तरफ आता चला जाएगा। तो भगवान के नाम का इतना प्रभाव उसको ऊपर डालिए कि वह व्यक्ति जो है आपके ऊपर आकर्षित हो और आपके संग में आकर के वह भी भगवान का नाम का जप करे। इससे उसका भी उद्धार होगा और उसके परिवार वालों का भी कल्याण होता चला जाएगा। तो भगवान का नाम इतना प्रभावशाली होता है। तो भगवान का नाम जपते रहें और कम से कम 7 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी जो है कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं
तो उनकी भी कृपा लेना अति आवश्यक है। आप कम से कम 7 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार पढ़ने से वह दैनिक क्रिया में आता है, क्योंकि आपका मनुष्य का अवतार है और मनुष्य योनि में आप हैं, तो आपको धर्म होता है देवी देवताओं का पूजन करना, उनका भजन करना, यह आपका धर्म है। परंतु आप अगर 7 बार, कम से कम 7 बार, उससे ज्यादा हो जाए, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 100 बार, जितना हो जाए ज्यादा उतना अच्छा है। नहीं तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और दिन भर अपने कार्य को करते रहे, सीताराम सीताराम नाम का जप करते रहें। इस प्रकार आप करते रहेंगे तो आपके ऊपर किसी प्रकार का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी प्रकार का संकट भी नहीं आएगा और आपका कार्य होता चला जाएगा। इसलिए यह कार्य तो लौकिक है, यहाँ के लिए है, और जो सीताराम सीताराम नाम का आप जप कर रहे हैं वह वहां के लिए है, परलोक के लिए है। आपका परलोक उधर जाएगा। आपने पूर्व जन्म में कोई अच्छा धर्म किया था, अच्छा कर्म किया था, जिससे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, तो आप पुनः जो है भगवान का भजन करें और धर्मार्थ कार्य करते रहें, तो जिससे अगले जन्म में पुनः आपको मनुष्य ही योनि प्राप्त हो और धर्म करने का अवसर मिले। जितना ज्यादा अगर भजन आपका हो जाता है, मान से भी हो जाता है, तो आपको मुक्ति भी मिल सकती है। अगर मुक्ति मिल जाती है तो जीव को आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। देखिए भगवान के नाम में कितना बड़ा ताकत है और कितनी बड़ी शक्ति है कि आपका संकट भी भगवान दूर करेंगे और अंतकाल में वैकुंठ लोक की प्राप्ति करा देंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे।